चलिए, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका वापस से आपके अपने एप्लीकेशन पे। और बहुत ही नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ सारे के सारे मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो आज हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और चंद सवाल हमारे बाकी हैं। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं और सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको क्लियर करेंगे। जैसा अब तक आपके मन में कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहने दिए हैं, तो आगे भी चल के आपके मन में कोई भी डाउट हम नहीं रहने देंगे। ये हमारा दावा है आपसे। प्रोबेबिलिटी 6 की जो वीडियो है वो शाम को 5:30 बजे के पहले आपको दिख जाएगी, तो परेशान मत हो। मैंने कहा है कि शाम के 5:30 बजे के पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, तो मेरे भाई वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छे, तो सभी के सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यू आर माई गॉड, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, चलिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं। तो आइए चलिए अपने सवालों पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर मेरे भाई 73 तक देखते हैं। सभी प्यारे प्यारे सवाल हैं हमारे, सभी हमें सीखने हैं। क्या बोला गया है? तो बोला गया, इफ इन अ क्रिकेट वर्ल्ड कप द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन द कप इज 1/4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान विनिंग द कप इज 1/5, and of Australia winning the cup is 1/6. What is the probability that either of these three team will win? Either of these three team, India, Pakistan and Australia would win the World Cup. एक क्रिकेट विश्व कप में भारत के कप जीतने की प्रायिकता इतनी है, पाकिस्तान के कप जीतने की प्रायिकता 1/5 है, ऑस्ट्रेलिया की कप जीतने की प्रायिकता 1/6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि तीन टीमों में से कोई एक, भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, विश्व कप जीते? जाहिर सी बात है यार, विश्व कप कोई एक ही टीम जीतेगा, भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। नोट में लिखा गया है ओनली वन टीम कैन वर्ल्ड कप। तो ये आपको समझने की भी आवश्यकता है कि कोई एक ही टीम हमारी जीत सकती है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो मेरे भाई समझना इस बात को लेकर, जैसे मानो यहां पर यह होगा कि या तो हमारा जो है वो इंडिया जीतेगा बहुत शानदार तरीके से, या फिर मेरे भाई हो सकता है कि पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, और मैं प्लस अभी साइन नहीं दे रहा हूं। या तो हो सकता है पाकिस्तान जीतेगा, या फिर हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये भी जीत जाएगा, ये भी जीत जाएगा, ये भी जीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। अगर मेरे भाई तीनों के तीनों जीतते हैं तो बीच में क्या लगाते? मल्टीप्लाई। क्योंकि यहाँ पर यह प्रायिकता है कि किसी एक को जीतना है, तो जब भी किसी एक को जीतने की बात आती है, और की बात आती है, तो और के केस में हम यहाँ क्या लगाते हैं? तो बीच में हम प्लस लगाते हैं। अब ये बताओ, इंडिया के जीतने की प्रायिकता हमारी क्या है? तो इंडिया के जीतने की प्रायिकता हमारी 1/4 है। पाकिस्तान के जीतने की प्रायिकता क्या है? तो 1/5 है। और ऑस्ट्रेलिया के जीतने की प्रायिकता हमारी कितनी है? तो 1/6 है। बस मेरे भाई बन गया हमारा सवाल। ठीक है, यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? तो 60 आएगा। 4 का मेरे भाई 15 गुना, 5 का ये 12 गुना, और 6 का हमारा ये 10 गुना। तो कुल मिलाकर हम बोलेंगे 15, 12, 27, 10, 37/60 जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। बहुत ही आसान सवाल था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं थी कि सर तीन लोगों में से किसी एक को जीतना है। तो जिसको भी एक को जीतना है तो सर पहले उसकी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ पर इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, बड़े प्यार तरीके से देखिए। बोला गया, 2 लेटर आर चोजन फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वॉवेल? यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में से दो अक्षर चुने गए हैं, क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों स्वर हों? जैसे कि आपको पता है कि आपके अंग्रेजी अल्फाबेट में कुल मिलाकर 26 हमारे स्वर्णमाला होते हैं, मतलब यहाँ पर 26 आपके वर्णमाला हो गए पूरे के पूरे। और ये 26 में हमारे यहाँ पर जो होते हैं, देखिए अल्फाबेट आपके कितने होते हैं? तो मेरे भाई अल्फाबेट जो हो गया आपका, ये कुल मिलाकर 26 हो गए। इस 26 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हो गए 5 हमारे क्या हो गए? तो वॉवेल हो गए। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है 21 हमारे क्या हो गए? तो कॉन्सोनेंट हो गए। क्या हो गए? तो कॉन्सोनेंट हो गए। क्वेश्चन में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में से आप यहाँ पर शब्दों को चयन करना चाहते हैं। ठीक है, कि आप कितने लेटर उठाना चाहते हैं? तो आप 2 लेटर उठाना चाहते हैं। तो उसमें क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों मेरे भाई क्या आ जाएं? तो वॉवेल आ जाए।
ठीक है। तो पहली बात हमारा नीचे जो होता है, हमेशा जब हम नीचे बात करते हैं तो नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल। टोटल कितने शब्द हैं, तो मेरे भाई 26 शब्द हैं, और उसमें से मुझे कितने उठाने हैं, तो 2 उठाने हैं, तो नीचे कितना लिखेंगे, 26 C2। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 26 C2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हमारा 26 C2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ 26 में से एक उठाना है तो एक लिखेंगे, 26 में से दो उठाना है तो दो लिखेंगे, 26 में से तीन उठाना है तो तीन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 26 में से दो उठाना है तो हम कितना लिखेंगे, दो लिखेंगे मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि दोनों जो आप उठा रहे हैं वो क्या प्रायिकता है कि वॉवेल हो। जैसे याद करिए क्वेश्चन नंबर 42 जो था आपका, उसमें ये कहा गया था कि क्या प्रायिकता है कि सारे के सारे कार्ड आपके फेस कार्ड हों। तो हम क्या करते थे, ऊपर में 12 फेस कार्ड में से हम 2 फेस कार्ड लेते थे, 12 में से हम 3 फेस कार्ड लेते थे, 12 में से 4 फेस कार्ड लेते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर मेरे भाई क्या बोला गया, तो यहाँ पर बोला गया कि आप जितने भी उठा रहे हैं वो सारे के सारे वॉवेल होने चाहिए। तो वॉवेल हमारे पास है कितने, 5 हैं, और मुझे उसमें से लेने कितने हैं, 2 लेने हैं। 5 वॉवेल में से 2 लेने हैं, 5 में से 3 लेने हैं, 5 में से 4 लेने हैं, जितने वॉवेल लेने हैं आप यहाँ पर उतना लिखेंगे। तो ऊपर वो होता है कि जिसमें से सिलेक्शन लेना होता है, और नीचे हमारा क्या हो जाता है, टोटल। 5 C2 का मतलब क्या हो गया कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। और 26 C2 का मतलब होता है मेरे भाई 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। यदि हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर इस संख्या से इस संख्या को मेरे भाई काटेंगे। 5 से हम काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में। 2 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे 13 बार में। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 2 बटे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके ऊपर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल समझा देता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि अल्फ़ाबेट के ही केस को आपको समझा दिया जाए और अल्फ़ाबेट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाया जाए। तो अल्फ़ाबेट में हमारे क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखिए। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये बन जाए कि हमने यहाँ पर कितने पिक किए हैं, 2 पिक किए हैं, कितने लेटर लिए हैं, तो मुझे यहाँ पर 2 जो है 2 लेटर मुझे लेने हैं। और 2 लेटर में क्या प्रायिकता है मेरे भाई, कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो हो वो मेरे भाई क्या हो, तो वॉवेल हो। एक सवाल हमारा ये हो गया। दूसरा मेरे भाई सवाल मैंने जैसे आपको यहाँ पर ये बना दिया कि हमने यहाँ 2 लेटर लिया है, और यहाँ क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों जो हो वो हमारे कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तीसरा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तो कॉन्सोनेंट हो गया। तीसरा मेरे भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सवाल हमने बना दिया आपको कि हमने यहाँ 3 लेटर लिए हैं। हमने क्या लिए हैं, तो मेरे भाई 3 लेटर लिए हैं, उसमें क्या प्रायिकता है कि 2 हमारे वॉवेल आ जाए, और उसके बाद यहाँ पर एक हमारा कॉन्सोनेंट आ जाए, एंड हमारा क्या हो जाए, तो 1 हमारा कॉन्सोनेंट हो जाए। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से आप समझो। यहाँ पे यहाँ पर हमने 2 उठाए, दोनों के दोनों वॉवेल चाहिए। यहाँ 2 उठाए, दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट चाहिए। यहाँ 3 उठाए जिसमें 2 वॉवेल चाहिए और एक कॉन्सोनेंट चाहिए। अभी मैं आपको और का केस मैंने इसमें नहीं डाला, मैं आपको अभी आपको और का भी केस समझा दूंगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ नीचे क्या लिखना होता है, टोटल। टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो 26 हैं, और उस 26 में से मुझे मेरे भाई कितने उठाने हैं, तो 2 लेटर उठाने हैं। तो मैं लिखूंगा 26 C2। 3 उठाने होते तो 26 C3, 4 उठाने होते 26 C4। इस तरीके से करके मेरे भाई हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर पिक क्या करना है, तो दोनों के दोनों वॉवेल पिक करना है। कितना पिक करना है, दोनों के दोनों वॉवेल। अल्फ़ाबेट में याद रखना मेरे भाई के अल्फ़ाबेट में हमारा 21 कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 5 वॉवेल होते हैं। एकदम ये कार्ड्स की तरह है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स को कार्ड या बॉल की तरह लोगे ना, तो भाई मेरे बहुत प्यार तरीके से बता पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2 के 2 वॉवेल चाहिए। तो वॉवेल हमारे कितने हैं, 5 है, और उसमें से मुझे चाहिए कितना, तो 2 चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 5 C2 अपॉन 26 और इसको मेरे भाई आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि लिखना कैसे है, तो लिखने की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम कितना मेरे भाई कार्ड 26 में से कितना कार्ड ले रहे हैं, तो 26 में से हम 2 कार्ड ले रहे हैं। तो नीचे हम कितना लिखेंगे, तो नीचे हम लिखेंगे 26 C2। ठीक है, और ऊपर में हम बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो ये बताओ कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 हैं। तो उस 21 में से मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा 21 C2। यानी वॉवेल चाहिए होगा तो वॉवेल में से 2 निकालो,
कॉन्सोनेंट चाहिए होगा तो कॉन्सोनेंट में से 2 निकालो। जैसे आपको किंग चाहिए होता था, 4 किंग में से 1 किंग चाहिए तो 4c1 लिखते थे। फेस कार्ड चाहिए होता था तो 12 में से 1 फेस कार्ड चाहिए तो 12c1 लिखते थे। उसी तरीके से ऊपर में हमेशा वो पार्ट लिखते हैं कि जिस ग्रुप में से मुझे निकालना हो। मुझे यहाँ पर वॉवेल के ग्रुप से निकालना है तो वॉवेल का ग्रुप दूंगा, मुझे कॉन्सोनेंट के ग्रुप से निकालना है तो कॉन्सोनेंट का मेंशन करूंगा, किंग का निकालना है किंग हो गया, क्वीन हो गया, इस तरीके से करके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है एंड का केस कि भैया एंड में बच्चा कैसे सॉल्व करे। एंड में भी उसको परेशान नहीं होना है। नीचे का टोटल कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। आप यहाँ पर 26 कार्ड में से कितने कार्ड निकाल रहे हो, 3 लेटर मेरे भाई निकाल रहे हो, तो क्या बोलोगे सर 26 अल्फाबेट में से सर मैं 3 अल्फाबेट निकाल रहा हूँ, तो नीचे हो जाएगा 26c3। नीचे कितना हो जाएगा सर 26c3 हो जाएगा। 4 निकालेंगे 26c4, 5 निकालेंगे 26c4, इस तरीके से करके। ठीक है, उसमें मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए और मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए। जब मेरे भाई 2 लोग हमें चाहिए होते हैं तो हम यहाँ पर एंड का केस देखते हैं और वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और मेरे भाई या तो मुझे ये चाहिए और नहीं तो मुझे ये चाहिए, तो वो हमारा और का केस बनता है और उसमें हमें प्लस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मुझे दोनों चाहिए तो एंड आएगा और एंड के साथ मल्टीप्लाई आएगा, और यदि मुझे ये चाहिए या यदि मुझे ये चाहिए तो वो मेरे भाई और का केस हो जाएगा और उसके अंदर में मेरे भाई प्लस आता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए और हमें यहाँ पर ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो वॉवेल का चयन हम किस में से करेंगे, वॉवेल में से। तो 5 वॉवेल में से हमें कितने उठाने हैं, 2 उठाने हैं। और कॉन्सोनेंट का चयन हम किस में से करेंगे, तो कॉन्सोनेंट में से। तो 26 में से कितने उठाने हैं, तो 1 उठाने हैं। मुझे मेरे भाई यहाँ पर दोनों चाहिए, तो दोनों चाहिए तो बीच में हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो इतना c2 इंटू इतना c2, इतना भाई इतना। और आप इसको मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा आपको और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेकर चलता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा अल्फाबेट में और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कल के दिन अल्फाबेट में आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समझिए इस बात को लेकर। सारे केसेस हमारे अल्फाबेट में हमारे कितने हो गए, तो बोलेंगे सर अल्फाबेट में हमारे क्या होते हैं, तो अल्फाबेट में सर हमारे कुल मिलाकर 21 हमारे क्या हो जाते हैं, तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, और हमारे 5 जो होते हैं सर वो क्या होते हैं, तो 5 हमारे वॉवेल होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सर अगर आप देखेंगे 21 कॉन्सोनेंट 5 वॉवेल, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सर यहाँ पे समझिएगा इस बात को लेकर, तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हमने यहाँ पर 4 लेटर निकाला है। हमने क्या निकाला है, 4 लेटर निकाला है और उस 4 लेटर में हमें 1 वॉवेल चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या चाहिए, तो 3 हमारा कॉन्सोनेंट चाहिए। तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, एक ये सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि हम यहाँ पर जो है 4 लेटर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, तो 4 लेटर निकाल रहे हैं और उसमें एटलीस्ट मेरे भाई कम से कम यहाँ पर एटलीस्ट जो हो यहाँ पर 1 वॉवेल हो तो हमारा क्या होगा, ये सवाल हो गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो गया कि हम यहाँ पर 4 लेटर तो निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस 4 लेटर में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 लेटर में एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे कम से कम मेरे भाई क्या हो, तो कम से कम यहाँ पर 2 वॉवेल मौजूद हो। क्योंकि एटलीस्ट का भी हम आपको केस समझा देंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब ये देखो मेरे भाई यहाँ पूछा गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर आंसर आपको देना है और आंसर आपको देना है तो सर नीचे हमेशा क्या रहेगा, तो टोटल रहेगा। ये बताइए 26 कार्ड में से हम कितने को चूज करने की बात कर रहे हैं। 26 लेटर में से मुझे 4 चाहिए तो 26c4, 3 चाहिए तो 26c3, 2 चाहिए तो 26c2, इस तरीके से करके। अब मुझे यहाँ पर 1 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये 26c1 नहीं होगा यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ पर 26c1 नहीं होगा बिल्कुल। यहाँ थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, 21c1 होगा। क्योंकि हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं, तो 21 में से 1 को लेके आना होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गया कि सर 5 वॉवेल में से इतना लेना है और 21 में से हमें इतना लेना है। आ जाओ यहाँ पे, चलो तो यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें 1 वॉवेल लेना है और 3 कॉन्सोनेंट लेना है। तो यानी 5 वॉवेल में से हमें कितना चाहिए, तो 1 चाहिए। ठीक है, और 3 कॉन्सोनेंट हमें चाहिए, तो 21 कॉन्सोनेंट में से हमें कितना चाहिए, तो 21 में से हमें 3 चाहिए। क्या मुझे दोनों चाहिए या सिर्फ 1% चाहिए, मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर आपको दोनों चाहिए, तो यदि मुझे दोनों चाहिए तो मैं बीच में क्या करूंगा मेरे भाई, तो बीच में मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। बीच में मैं क्या लगाऊंगा, मल्टीप्लाई का साइन, कि मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए और मुझे यहाँ पर ये भी चाहिए।
दोनों चाहिए, तो इसी वजह से मेरे भाई क्या लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। अभी हम आपको और काफ़ी सारे केसेस देंगे, एटमोस्ट का भी केस हम आपको दे देंगे या फिर और का भी केस दे देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, पहले हम आपको है ना एटलीस्ट वाला हम बाद में बताते हैं, पहले हम आपको यहाँ पर जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो है एंड का केस बता दिया कि मेरे भाई एक वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं। अब हम आपको और का केस बता देते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ 4 लेटर निकाला, तो मैंने आपसे कहा कि ये चारों के चारों या तो वॉवेल हो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, या फिर चारों के चारों मेरे भाई क्या हो, तो चारों के चारों हमारे कॉन्सोनेंट हो। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाए, तो कॉन्सोनेंट हो जाए, इस बात को समझना। समझ गए यहाँ पर कि सर चारों के चारों या तो सर वॉवेल निकल जाए या चारों के चारों क्या निकल जाए, कांस्टेंट। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू उठाना है, तो और के केस में हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर बड़ा प्यारा सा आंसर हो जाता है। नीचे तो पूरा 26 में से आप कितना लेने वाले हो, 26 में से 4 लेने वाले हो, तो 26C4 लिख दो सर। नीचे कितना लिख दो सर, यहाँ पर 26C4 लिख दो। उसके बाद आप यहाँ देखो सर, यहाँ 4 लेटर जो उठा रहे हो या तो आपके चारों के चारों वॉवेल हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास वॉवेल है कितने, 5, और उसमें से मुझे कितने चाहिए, 4। ये केस हो सकता है। कॉन्सोनेंट की बात है तो 21 कॉन्सोनेंट है, उसमें से मुझे कितना चाहिए, 4, तो ये हो सकता है। या तो मैं ये लूंगा, नहीं तो मैं ये लूंगा। अगर मैंने एंड की तरह दोनों ले लिया तो देखो 1 + 3 को जोड़ने में 4 आता है, लेकिन 4 + 4 को जोड़ने में मेरे भाई 8 हो जाएगा। इसी वजह से हम आपको समझाते हैं कि एंड में दोनों की यहाँ पर ज़रूरत होती है, और जब दोनों की ज़रूरत होती है तो मल्टीप्लाई आता है। लेकिन और के केस में क्या होता है, या तो इसकी रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो इसकी रिक्वायरमेंट हो, मतलब दोनों में से कोई एक। और जब दोनों में से कोई एक आ जाएगा, जब और आ जाएगा, तो बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, अब जरा हम आपको दूसरे एग्जाम्पल पर लेके चलते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट का केस हम आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एटमोस्ट का भी केस समझा देंगे। यानी पूरे अल्फाबेट का हमने आपके सामने वर्णन कर दिया मेरे भाई कि किस तरीके से हमें पूरे अल्फाबेट को लेके चलना है। सेम क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, और हमारा जो है थोड़ा केस बदल जाएगा, और क्या क्या पॉइंट होंगे जरा समझना मेरे भाई। यहाँ पर सेम सवाल रहेगा, 4 लेटर हैं, और 4 लेटर में मुझे यहाँ पर एटलीस्ट, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एटलीस्ट मेरे भाई कम से कम यहाँ पर एक वॉवेल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई एटलीस्ट कम से कम कितने वॉवेल चाहिए मुझे, तो यहाँ पर एटलीस्ट हमें 2 वॉवेल चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर कि क्या होगा, कहानी कैसे होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 26 अल्फाबेट हैं आपके, उसमें से आपने 4 लेटर को उठाया है, तो क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है यहाँ पर कि कम से कम उसके अंदर एक वॉवेल हो या कम से कम उसके अंदर 2 वॉवेल हो। मैंने यहाँ पर कहा है मेरे भाई बढ़िया तरीके से समझना, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो एटलीस्ट 1 वॉवेल का मतलब जानते हो क्या होगा, सर एटलीस्ट 1 वॉवेल का मतलब एक वॉवेल हो और 0 कॉन्सोनेंट हो। एक तो ये केस बनेगा। मेथड नंबर 1, यहाँ पे 2 मेथड से मैंने आपको बता रखा है, एक मेथड नंबर 1, एक मेथड नंबर 2। तो पहले हम आपको मेथड नंबर 1 से थोड़ा इत्तला करते हैं। तो एक वॉवेल हो और 0 कॉन्सोनेंट हो, सर समझ रहे हैं मेरी बात को कि सर हमें एक वॉवेल चाहिए एंड यहाँ पर कितने चाहिए, तो 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। या फिर सर हमारा, या फिर देखो, या फिर का मतलब हो जाता है प्लस, या तो ये सेट चलेगा, नहीं तो सर हमारा 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट चलेगा सर। ठीक है, या फिर हमारा ऐसा होगा सर 3 वॉवेल चलेगा और हमारा कितना, एक कॉन्सोनेंट चलेगा। या फिर हमारा चौथा कंडीशन क्या हो सकता है सर, या फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है कि हमारे 4 वॉवेल हो और हमारा 0 कॉन्सोनेंट हो। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाई हमारा टोटल। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है कि वॉवेल की संख्या यहाँ पर बढ़ाते चलो और कॉन्सोनेंट की संख्या तुम यहाँ पर डिक्रीज करते चलो। इसको लिखने का तरीका जो है वो ये है कि एक वॉवेल, यानी 5 वॉवेल हैं और उसमें से मुझे एक वॉवेल चाहिए। एंड का मतलब होता है दोनों चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। कॉन्सोनेंट का मतलब 21 कॉन्सोनेंट मुझे कितना चाहिए, तो 3 चाहिए, हो गया प्लस। 2 वॉवेल की बात करते हैं तो 5 वॉवेल में से कितने वॉवेल लेने हैं, 2। और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 21 कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो 2 प्लस। यहाँ पर 3 वॉवेल की बात है तो 5 वॉवेल में से कितने वॉवेल लेने हैं मेरे भाई, तो 3 लेने हैं। यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ पर इस बात को, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर 3 वॉवेल का मतलब 5 में से 3 ले लिया, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट का मतलब 21 में से कितना ले लिया, तो मेरे भाई 1 ले लिया। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा चारों के चारों वॉवेल हो मेरे भाई, तो 5 वॉवेल में से आप 4 वॉवेल ले लो और मल्टीप्लाई 21 कॉन्सोनेंट में से आप यहाँ 0 कॉन्सोनेंट लो।
ठीक है। तो यहाँ वॉवेल 1 था, यहाँ वॉवेल 2 था, यहाँ वॉवेल 3 था, यहाँ वॉवेल हमारा 4 था, और यहाँ V4 मैंने लिख दिया, मतलब V4 का मतलब समझ जाओ यहाँ पर ये C4 है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने गलती से हर जगह यहाँ पर जो है V लिख दिया, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर V नहीं है मेरे भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, तो सारे के सारे C हैं। वो थोड़ा एक्सप्लेन करने के चक्कर में कि जैसे 5 में से 2 ले लिया या 5 में से 3 ले लिया, इस तरीके से करके। तो बहुत शानदार तरीके से समझिएगा, 5 वॉवेल में से 1 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट, 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट, 5 वॉवेल में से 3 वॉवेल या 21 में से 1 हो गया, या 5 में से 4 हो गया और 21 में से 0 हो गया, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल हम बात करते हैं, मेरे पास 26 अल्फ़ाबेट है और 26 में से मुझे कितने उठाने हैं, 4। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, तो ये हमारा मेथड नंबर 1 हो जाएगा, जो मैंने आपको बता रखा है। इसी को सॉल्व करने का हमने मेथड नंबर 2 भी आपको बताया है कि मेरे भाई इसका मेथड नंबर 2 हमारा कितना होता है। मेथड नंबर 2 हमारा क्या होता है, तो मेथड नंबर 2 होता है कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर नो वॉवेल। अगर हम 1 माइनस नो वॉवेल कर देंगे ना, तो सबसे बढ़िया हमारा आंसर निकल जाएगा। फिर एटलीस्ट 1 वॉवेल के केस में हमें ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। बोलोगे सर 1 माइनस नो वॉवेल क्या होता है, मेरे भाई कोई वॉवेल चाहिए ही नहीं। जैसे मानो मेरे पास 26 लेटर हैं और मैंने वॉवेल लोगों को पहले कमरे के बाहर निकाल दिया, तुम लोग मत आना, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तो मेरे पास कौन बच गया, कॉन्सोनेंट बच गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अब मुझे 21 कॉन्सोनेंट में से मेरे भाई यहाँ पर 4 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 26 में से मेरे भाई 4 चूज करने हैं। या तो इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, या इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात जो है ये आपको समझने की आवश्यकता है। 0.00001% का भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसमें कि 4 लेटर में एटलीस्ट हमारे क्या हो, तो एटलीस्ट हमारे 2 वॉवेल हो। तो एटलीस्ट 2 वॉवेल हो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो एटलीस्ट 2 वॉवेल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मेरे भाई हमारा 2 वॉवेल हो और हमारा क्या हो, तो 2 कॉन्सोनेंट हो, या फिर 3 वॉवेल हो मेरे भाई और हमारा क्या हो, तो 1 कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, या फिर मेरे भाई 4 वॉवेल हो हमारा और हमारा क्या हो, 1 कॉन्सोनेंट हो, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हमारा टोटल 0 कॉन्सोनेंट हो मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 कॉन्सोनेंट। ठीक है, 4 वॉवेल के साथ हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 कॉन्सोनेंट, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई क्या हो जाएगा, टोटल। यदि हम देखते हैं 2 वॉवेल की बात, तो यहाँ पर कितने वॉवेल हैं, तो बोलेंगे 5 वॉवेल में से हमें कितने लेने हैं, तो 2 लेने हैं, और कॉन्सोनेंट हमें 2 लेने हैं मेरे भाई, तो 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे कितने लेने हैं, तो 2 लेने हैं। ठीक है, या तो ये कंडीशन पॉसिबल होगा, या फिर 5 वॉवेल में से मुझे कितना लेना है, तो 3 लेना है, और उसके बाद मेरे भाई 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे कितना लेना है, तो 1 लेना है, या फिर 5 वॉवेल में से सारे के सारे मुझे यहाँ पर जो है वॉवेल ले लेने, चारों के चारों, और उसके बाद यहाँ पर 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे 0 जो है कॉन्सोनेंट लेने, डिवाइडेड बाई टोटल 26 कार्ड में से हमने कितना पिक किया, तो 4 पिक किया, ये हो जाएगा। आप इसको मेरे भाई सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, इसका भी शॉर्ट मेथड है। अगर आप मेथड नंबर 2 की तरह इसे भी बनाना चाहते हो तो आप इसे भी बना सकते हो, लेकिन उस केस में फिर मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है एटलीस्ट 2 के केस में मेरे भाई, यहाँ पर एटलीस्ट 2 के केस में, एटलीस्ट अगर 2 वॉवेल आपको निकालने हैं तो एटलीस्ट 2 के केस में मेरे भाई आपको 1 में से 2 चीज़ें माइनस करनी होंगी। 1 में से मेरे भाई एक तो 9 वॉवेल को माइनस करना होगा आपको। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ। एटलीस्ट 2 वॉवेल का अगर आपको निकालना है तो 1 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या माइनस करना होगा, तो एक तो आपको यहाँ पर 9 वॉवेल माइनस करना होगा कि कोई वॉवेल ना आए उसकी प्रायिकता, और उसके बाद यहाँ पर 1 वॉवेल माइनस करना होगा। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है कि कम से कम हमारा 1 से शुरुआत हो, तो कम से कम 1 से शुरुआत हो इसका मतलब हमें जो कम से कम 2 से शुरुआत हो, इसका मतलब ना मुझे 0 वॉवेल चाहिए ना मुझे 1 वॉवेल चाहिए। तो टोटल में से 9 वॉवेल और 1 वॉवेल को मेरे भाई घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो मेरे भाई बता दीजिए। एक बच्चा कह रहा है वॉवेल तो 5 है ना, हाँ बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 5 वॉवेल है, किसने मना किया है आपको। एक ही राज पूरे वॉवेल 5 है यहाँ पर, कहीं पर आपको 4 वॉवेल मैंने देखा है लिखते हुए। 5 में से 2 को उठाया, 5 में से 3 को उठाया, 5 में से 4 को उठाया। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको ठीक है लिखेंगे कैसे सर यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से देखो, ये एटलीस्ट वॉवेल होगी। लिखने के लिए मेरे भाई टोटल में से आप 9 वॉवेल को घटा देना और यहाँ पर ये घटा देना, आपका आंसर निकल के चला आएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर आप। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो बताओ यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट मेरे भाई, अब अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और अगला पार्ट हम यहाँ देखते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69 हमसे क्या बोला गया है।
ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, बोला गया है कि अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 9 लेटर 5 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवेल। अब ये थोड़ा अलग ही वर्ड है, मतलब ये इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात नहीं हुई है, इसमें किसी वर्ड के बारे में बात हुई है। हो सकता है कोई एक ऐसा वर्ड हो, उस वर्ड के अंदर में यहाँ पर 9 लेटर का वो वर्ड हो, और उस 9 लेटर के वर्ड में 5 कॉन्सोनेंट हो और हमारे 4 वोवेल हो। 5 हमारे कॉन्सोनेंट हो और यहाँ पर 4 हमारे क्या हो, तो मेरे भाई वोवेल हो। समझिए इस बात को लेकर, 5 उसमें कॉन्सोनेंट शब्द हो, जैसे 9 लेटर की संख्या हो सकता है ए बी सी डी ऐसे करके 9 हो, शुरू के 5 वाले कॉन्सोनेंट हो, बाकी के 4 वाले वॉवेल हो। इस प्रकार से मेरे भाई ये संख्या का निर्माण है, ये लेटर का निर्माण है। बोला गया 3 लेटर आर चोजन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वॉवेल विल बी सिलेक्टेड। क्या प्रायिकता है कि एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा जो है, अच्छा सर एटमोस्ट का भी केस बता दो। यार एटमोस्ट भी सिमिलर ही है भाई, देखो जैसे तुम्हारा एटलीस्ट है, एटमोस्ट भी ऐसा ही है। लो यार, जैसे मानो तुमने अल्फाबेट लिया है, पहले अल्फाबेट का बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फाबेट में मेरे भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर आपके 26 अल्फाबेट है, तो 21 आपके कॉन्सोनेंट हो गए और मेरे भाई 5 आपके वोवेल हो गए। मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा बोला जाए एटमोस्ट 2 वोवेल, पढ़ा चुके हैं आपको पहले भी यहाँ पे कि एटमोस्ट हमें 2 वोवेल चाहिए मान लीजिए, या पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि एटमोस्ट हमारा, चलो 2 ही वोवेल के साथ, ठीक है। फिर तुम लोग डाउट करोगे, एटमोस्ट पहले 1 वोवेल हम कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ कितने लेटर पिक किए हैं, तो मानो हमने यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर लेटर पिक किए हैं, और 3 लेटर में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट हमारे 1 वोवेल, एटमोस्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 वोवेल। दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, ठीक है, दूसरा थोड़ा सा हम दूर लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा सवाल ये होगा कि हमने यहाँ 3 लेटर को पिक किया है, और उस 3 लेटर में मेरे भाई यहाँ पर जो है एटमोस्ट हमें कितना चाहिए, तो एटमोस्ट हमें यहाँ पर जो है, ठीक है, कुल मिलाकर कितने वोवेल चाहिए, तो 2 वोवेल चाहिए। एटमोस्ट कितने चाहिए, तो कुल मिलाकर 2 वोवेल चाहिए। अब एटमोस्ट में क्या फर्क है, तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, जैसे एटमोस्ट 1 वोवेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 वोवेल, एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 वोवेल, एटमोस्ट 3 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 वोवेल। तो यहाँ पर एटमोस्ट 1 वोवेल, तो एटमोस्ट 1 वोवेल का केस क्या होगा, 0 वोवेल साथ में 3 कॉन्सोनेंट, क्योंकि मुझे 3 लेटर उठाने हैं, तो मैं अगर एक भी वोवेल नहीं लूंगा तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लूंगा, तो 0 वोवेल 3 कॉन्सोनेंट। उसके बाद मेरे भाई या तो ये केस बनेगा, और नहीं तो एक वोवेल और साथ में मेरे भाई उसके 2 कॉन्सोनेंट, हमारा ये केस बनेगा। या तो ऐसे कर लो तो 3 लेटर तुम्हारे आ जाएंगे, या ऐसे कर लो तो 3 आ जाएंगे। बोलोगे सर इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसीलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मुझे 3 लेटर से ज़्यादा लेना ही नहीं है, 3 लेटर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इतना डिवाइडेड बाई मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो टोटल, समझना मेरी बात को। 0 वोवेल का मतलब 5 वोवेल में से बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है, और 3 कॉन्सोनेंट में से मेरे भाई कितना लेना है, तो 1 लेना है। सॉरी, 3 कॉन्सोनेंट नहीं मेरे भाई, कुल मिलाकर कितने कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट है, उसमें से मुझे कितना लेना है, तो उसमें से मुझे 3 लेना है। तो 5 वोवेल में से कुछ भी नहीं लेना और 21 कॉन्सोनेंट में से 3 लेना है, या तो ये हो, नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, नहीं तो दूसरा ये हो कि 5 वोवेल में से मेरे भाई 1 वोवेल लो, और यहाँ पर 21 कॉन्सोनेंट में से मेरे भाई 2 कॉन्सोनेंट लो, और डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमारा दोस्त क्या है, तो टोटल की हम बात करेंगे तो 26 में से मुझे कितने लेने हैं, 3। आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एटमोस्ट 1 के केस में मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से हम सवाल को बना पाएंगे। आइए चलिए दूसरी वाली पार्ट की हम बात करते हैं, एटमोस्ट 2 की बात करते हैं। एटमोस्ट 2 में हमारा क्या होगा, एटमोस्ट 2 के केस में मेरे भाई यहाँ पर या तो 0 वोवेल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने लेने हैं, 3 लेटर, तो 0 वोवेल लेंगे तो 3 हम कॉन्सोनेंट लेंगे, या फिर हम यहाँ पर 1 वोवेल लेंगे मेरे भाई, और हम कॉन्सोनेंट कितने लेंगे, तो हम 2 कॉन्सोनेंट लेंगे, या एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम हम 2 तक पहुंच सकते हैं, या फिर हम 2 वोवेल और यहाँ पर 1 कॉन्सोनेंट लेंगे। इस तरीके से कि कुल मिलाकर हमें 3 चाहिए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, 0 वोवेल का मतलब 5 यहाँ पर वोवेल में से मुझे एक भी नहीं चाहिए, और यहाँ 3 कॉन्सोनेंट का मतलब 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे 3 चाहिए। या तो ये संभावना हो सकती है, नहीं तो 5 वोवेल में से मुझे यहाँ पर 1 वोवेल चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे कितने चाहिए, तो 2 चाहिए। या फिर
5 वॉवेल में से मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए, और 21 कॉन्सोनेंट में से मुझे कितना चाहिए, तो 1 चाहिए, डिवाइडेड बाई मेरे भाई टोटल। टोटल हमारा कितना है, तो 26 अल्फ़ाबेट है, और उसमें से हमें कितना चाहिए, तो 26 में से हमें 3 चाहिए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो एट मोस्ट 1 भी आप लिख सकते हैं, एट मोस्ट 2 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर आप मिनिमम 2 वाले केस में एक एक्स्ट्रा वॉवेल क्यों ले रहे हो, समझ नहीं आया सर। मिनिमम 2 वाले केस में, मिनिमम 2 का मतलब किस में हो गया मेरे भाई, एटलीस्ट 2 की आप बात कर रहे हो। एटलीस्ट 2 वॉवेल वाले केस में मैंने क्या एक्स्ट्रा ले लिया बताना। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम मैं 2 लूंगा, या फिर हम 3 लेंगे, या फिर हम 4 लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अजय भाई एटलीस्ट 2 वाले केस में आप एक एक्स्ट्रा वॉवेल क्यों लेते हो, कहाँ एक एक्स्ट्रा वॉवेल ले रहा हूँ मैं, हर जगह तो मैंने बराबर ही लिया है। एटलीस्ट 2 का मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कम से कम आपके जेब में 2 रुपए होने चाहिए, तो आपके जेब में 2 रुपए भी होंगे मेरे भाई, या फिर 3 रुपए भी होंगे। आप 4 लेटर आपको उठाने हैं, उस 4 में से कम 2 वॉवेल हो, तो एक केस ऐसा बनेगा जिसमें एग्जैक्टली 2 वॉवेल आएंगे, एक केस ऐसा बनेगा जिसमें 3 वॉवेल आएंगे, एक केस ऐसा बनेगा जिसमें 4 वॉवेल आएंगे। तो उस तरीके से है भाई यहाँ पर ये, ठीक है। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या, कम से कम 2 वॉवेल आए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं आ सकता। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेथड नंबर 2 में आप लोगों ने मुझे बोला कि सर मेथड नंबर 2 में आपने 1 वॉवेल क्यों लिया, क्यों ना ले मेरे भाई। यहाँ पर आप मुझे ये बताओ, मुझे 2 से शुरुआत करनी है, आप ऐसे समझो, मुझे 2 से शुरुआत करनी है, एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट 2 में देखो, एक हमारा 0 होगा, 0 वॉवेल होगा, एक 1 वॉवेल होगा, एक 2 वॉवेल होगा, एक 3 वॉवेल होगा, एक 4 वॉवेल होगा। यही तो हमारी कहानी हो सकती है। या तो मेरे भाई देखो यहाँ पर ऐसे एटलीस्ट का मतलब क्या हो, ये वॉवेल की संख्या और ये कॉन्सोनेंट की संख्या। जब एक भी वॉवेल नहीं लोगे तो चारों के चारों कॉन्सोनेंट लोगे, जब एक वॉवेल लोगे तो 3 कॉन्सोनेंट, जब 2 वॉवेल लोगे तो 2 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल लोगे तो 1 कॉन्सोनेंट, 4 वॉवेल लोगे तो 0 कॉन्सोनेंट। तो एटलीस्ट 2 का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कि कम से कम 2। तो कम से कम 2 तो मेरे भाई यहाँ पर, या तो देखो मेथड नंबर 1 क्या कहता है, कम से कम देखो मेथड नंबर 1 ने ये कहा था कि 2 वॉवेल 3 वॉवेल 4 वॉवेल ले लो, तो 2 वॉवेल 3 वॉवेल 4 वॉवेल ले लिया। या तो देखो 2 होता है, एक तो शुरू से काउंटिंग करिए, जैसे हम इसकी अगर मानो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लूँगा कि सर ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, वही लिखा है, 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट, 4 वॉवेल 0 कॉन्सोनेंट 4। या तो मैं ऐसे काउंटिंग कर लूँ, एक तो तरीका ये, और नहीं तो मेरे भाई दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका कि ये मैं पूरे टोटल में से, ये मैं पूरे टोटल में से मैं 2 लोगों को मेरे भाई माइनस कर दूं यहाँ पे। किसको, एक तो यहाँ 0 वॉवेल नो वॉवेल, और एक हम यहाँ पर 1 वॉवेल, ये 2 लोगों को माइनस कर दें, तब मेरे भाई यहाँ पर ये आएगा। तो यही बात हम समझाए थे कि एटलीस्ट 2 के केस में क्या होगा, टोटल कितना है तो 1 है, और उस टोटल में से ये 2 लोगों को घटा दो तो ये निकल के आ जाते हैं, उस टोटल में से ये 2 लोगों को घटा दो तो बाकी 3 निकल के आ जाते हैं। इसीलिए इस टोटल में से क्या घटाना होगा, तो एक तो मेरे भाई यहाँ पर 0 वॉवेल घटाना होगा और एक हमारा 1 वॉवेल घटाना होगा। समझ गए बात को, तो टोटल में से हमें एक 0 वॉवेल को घटाना होगा, और मेरे भाई यहाँ पर किसको घटाना होगा, तो 1 वॉवेल को घटाना होगा। 0 वॉवेल का मतलब नो वॉवेल। जब जाहिर बात है 0 वॉवेल होंगे तो चारों कॉन्सोनेंट होंगे, या जब 1 वॉवेल होगा तो 3 कॉन्सोनेंट होंगे। यदि टोटल में से इन 2 लोगों को घटा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, एटमोस्ट का सेकंड मेथड नहीं लगाइए मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है, बात समझिए। जो मैंने आपको ये नंबर लाइन वाला अभी ये कंसेप्ट बताया ना, सारा का सारा खेल यहीं पर है। एटमोस्ट का मतलब बस शुरू से काउंटिंग करना होता है, तो शुरू से काउंटिंग करना होता है तो क्या आवश्यकता है, अब मैं एटमोस्ट 1 बोलूँ तो एटमोस्ट 1 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मतलब 0 और 1 की काउंटिंग करनी है बस। तो इसमें सेकेंड मेथड लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। देखो एटलीस्ट में हम क्यों लगाते हैं, क्यों सेकेंड मेथड लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा मुझे यहाँ पर जो है 10 अल्फ़ाबेट को उठाना है या 10 लेटर को उठाना है, और 10 लेटर में मुझे भाई यहाँ पर क्या है, तो 10 लेटर में मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे एटलीस्ट, समझना मेरी बात को, तो यहाँ पर मैंने कहा कि एटलीस्ट मुझे एक वॉवेल तो चाहिए ही चाहिए। एक मेरा ये सवाल हो गया, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल हो गया कि एटमोस्ट 1 वॉवेल चाहिए। एटमोस्ट क्या हो गया, तो एटमोस्ट 1 वॉवेल चाहिए। अब यहाँ पर समझो, या 2-2 कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एटलीस्ट या एक एक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब 10 लेटर में मतलब ऐसा हो सकता है कि वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। ऐसा हो सकता है कि जीरो वॉवेल एक, ये एक है तो मेरे भाई कितना, देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि सारे जीरो वॉवेल हो और 10 के 10 कॉन्सोनेंट हो, एक वॉवेल हो 9 कॉन्सोनेंट हो, दो वॉवेल हो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे भाई और 10 लेटर मत करो आप, यहाँ पर मैक्सिमम कितना रखो तो 5 रखो। कितना रखो मेरे भाई, तो 5 लेटर रखो। यहाँ पर भी आप कितना रखो तो 5 रखो। ठीक है, तो जीरो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जीरो वॉवेल हो जाएंगे और हमारे 5 कॉन्सोनेंट। एक वॉवेल तो 4 कॉन्सोनेंट, दो वॉवेल तो 3 कॉन्सोनेंट, तीन वॉवेल तो 2 कॉन्सोनेंट, ये 4 होगा तो ये 1 होगा, ये 5 होगा तो 0 होगा। यही केस मेरे भाई यहाँ पर भी अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए जो सेट ऑफ वैल्यूज बनते हैं वो यही बनते हैं। अब एटलीस्ट में क्या होता है मेरे भाई, जैसे मानो मैंने कहा एटलीस्ट वन वॉवेल, कम से कम एक वॉवेल, तो ये भी काउंट करना होता है, ये भी काउंट करना होता है, ये भी काउंट करना होता है, ये भी काउंट करना होता है और ये भी काउंट करना होता है। अब इसमें 5 अलग अलग लोगों की काउंटिंग करने से बेहतर है कि मेरे भाई हम यहाँ पर सेकेंड मेथड लगाएं और इस टोटल में से मेरे भाई, इस टोटल में से मात्र इसको माइनस कर दें तो ये 4 लोग आ जाएगा। मेथड नंबर 1 में क्या होता है, हम हर किसी की काउंटिंग अलग अलग करते हैं, और मेथड नंबर 2 में क्या होता है, टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये हमारे 4 लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए इसका मेथड नंबर 2 जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, इसीलिए इसका मेथड नंबर 2 ज़्यादा अच्छा रहता है। बट एट मोस्ट में हम क्यों कोई दूसरा मेथड नहीं लगाते हैं? एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक वॉवेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक वॉवेल, यानी या तो हमारा ये केस बनेगा मेरे भाई और नहीं तो हमारा ये केस बनेगा। एट मोस्ट का मतलब बस यही हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब ये दो केस। तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है सेकेंड मेथड लगाने की? फिर मैं यहाँ इस टोटल में से बाकी लोगों को क्यों माइनस करने जाऊँगा? मुझे सिर्फ शुरू के 2 लेने हैं, मैं नहीं शुरू 2 को लेकर जोड़ दूंगा, तो इसीलिए इसमें सेकेंड मेथड की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस में। एटलीस्ट 2 बोले या एटलीस्ट 1 बोले तो 1 के बाद से सारे लेने होते हैं, एटलीस्ट 2 बोले 2 के बाद से सारे लेने होते हैं, एटलीस्ट 3 बोले 3 के बाद से सारे लेने होते हैं। तो सारे लेने से बेहतर है टोटल में से जो छूट गया उसको माइनस कर दो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एटमोस्ट 1 वॉवेल की बात है, तो एटमोस्ट 1 उनका मतलब ज्यादा से ज्यादा ही आपको 1 तक लेना है, तो फिर सारे लेकर इनको घटाने का मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ इतना ले लो, काम खत्म। अब समझ गए? अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ और इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया है, एक वर्ड के अंदर 9 लेटर है, 5 कॉन्सोनेंट है और 4 वॉवेल है। कॉन्सोनेंट की संख्या हमारी कितनी है, तो 5 है, और वॉवेल की संख्या हमारी कितनी है, तो 4 है। उसमें हमसे कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वॉवेल विल बी सिलेक्टेड। हम यहाँ पर कितने लेटर ले रहे हैं, 3 लेटर ले रहे हैं, और 3 लेटर में मेरी भाई क्या प्रायिकता है कि एक से ज्यादा वॉवेल हमारा सेलेक्ट होगा। ठीक है, मोर देन 1 चाहिए, तो यहाँ पर देखो कहानी क्या होगी, वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, हम कितने लेटर उठा रहे हैं, तो बोलोगे सर हम 3 लेटर उठा रहे हैं, और मोर देन 1 वॉवेल, मोर देन 1 वॉवेल का मतलब यहाँ पर कम से कम 2 वॉवेल चाहिए। अगर 2 वॉवेल लेना है तो कॉन्सोनेंट कितना लेना पड़ेगा, 1, या फिर 2 से ज्यादा हम 3 वॉवेल भी ले सकते हैं और कॉन्सोनेंट कितना लेना पड़ेगा, 0, यही होगा ना। मोर देन 1 का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 का मतलब मेरे भाई 2, यानी कम से कम 2 वॉवेल हो, और अगर 2 वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट कितना होगा, 1, या फिर मेरे भाई 3 वॉवेल हो और कॉन्सोनेंट कितना होगा, तो 0। ठीक है, ये हम केस लेंगे, तो यही 2 केस हमें काउंट करना है बस, कि सर एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। बनने को तो कुछ इस प्रकार से कहानी बनती, देखो बनने को सही मायने में देखोगे तो 0 वॉवेल यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट, 1 वॉवेल 2 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल 0 कॉन्सोनेंट, ये बढ़ते जाता है, ये कम होते जाता है। बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 1 वॉवेल विल बी सिलेक्टेड, एक से ज्यादा वॉवेल, तो यानी एक से ज्यादा मतलब ये वाला केस और ये वाला केस, यही दोनों केस हमें लेने हैं कि मोर देन 1 वॉवेल। तो मोर देन 1 वॉवेल का मतलब यहाँ पर आंसर मेरे भाई कितना हो गया, 2 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा, 2 वॉवेल और 1 हमारा कॉन्सोनेंट। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको बोलेंगे सर 2 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट, तो यहाँ वॉवेल है कितने, तो 4 वॉवेल हैं, और इसमें से कितने लेने हैं, 2, कॉन्सोनेंट हैं कितने, 5, और उस 5 में से मुझे कितना लेना है, तो 1 लेना है। यदि मुझे दोनों की रिक्वायरमेंट है तो मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा, यदि मुझे दोनों की रिक्वायरमेंट है तो मल्टीप्लाई लगाऊंगा, और ऐसे भी क्या रखा है कि नीचे वाले को जोड़ने पे देखो यहाँ पर कुल मिलाकर उतने लेटर के बराबर आ जाएगा जितना आप पिक कर रहे हो। तो यहाँ 4 वॉवेल में से 2 लेने हैं और 5 में से 1 लेने हैं। किसी के मन में ये भी आ सकता है यहाँ 5 और यहाँ 21 क्यों नहीं लिखा है, तो 5 और 21 हम तब लेते हैं जब हम अल्फाबेट में से पिक करते हैं।
करते हैं। यहाँ हमने अल्फ़ाबेट में से नहीं पिक किया है, मैंने एक वर्ड में से पिक किया है जो वर्ड के अंदर 9 लेटर मौजूद हैं, इसीलिए। तो उसमें 4 वॉवेल थे जिसमें से 2 लेना था, या 5 कॉन्सोनेंट थे उसमें से 1 लेना था। तो या तो ये सेट ले सकते हैं और नहीं तो और का मतलब क्या हो गया प्लस, या तो ये सेट ले लो मेरे भाई, और नहीं तो मेरे भाई दूसरा वाला सेट जिसमें तुम्हारे 3 वॉवेल हों और 0 कॉन्सोनेंट हो। तो 4 में से कितने वॉवेल लोगे मेरे भाई, 3 लोगे, और मेरे भाई कॉन्सोनेंट कितने लोगे, तो यहाँ पर 5 में से 0 कॉन्सोनेंट लोगे। आप लोगों का जो पीडीएफ दिया गया है, तो उसमें मेरे भाई जो दिया गया है वो सॉल्यूशन वो गलत है, मैं उसको सुधरवा के दूसरा पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। आप टेंशन मत लो, पीडीएफ से इसको मैच मत करना, मैं सुधरवा के अपलोड करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहना, ठीक है। मंजीत, डिवाइडेड बाई मेरे भाई टोटल केस, टोटल हमारे पास कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 9 हैं, और उसमें से मुझे कितने लेने हैं, तो 3 लेने हैं। अब अगर हम देखते हैं 4C2 का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 4 को 2 बार लिखना है, तो 4 इंटू 3, और मेरे भाई नीचे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है। 5 को एक बार लिखना है, अच्छा NC1 का मतलब कितना होता है, n ही होता है, प्लस मेरे भाई ये हमारी अलग है, इसको समझिए। NC3 जो 4C3, तो 4 को 3 बार लिखना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 मेरे भाई, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ 0 वाले केस का मतलब 1 होता है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। डिवाइडेड बाई 9C3, 9C3 का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 बार लिखो, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 मेरे भाई, ये लिखो। काम खत्म दोस्त। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 से हमने इसको 2 बार में काटा, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 30, प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 4, प्लस 3 से हम काटेंगे 3 बार में, और 2 से हम काटेंगे 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे 7 इंटू 3 21, 21 का 4 गुना हमारा 84। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 34/84 हमारा हो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 17 बार में, और 2 से काटेंगे तो 42 बार में, ये हमारा आंसर आएगा 17/42। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई भारत के किसी बच्चे को इस सवाल में कहीं पर कोई भी डाउट होगा। मैं चाहता तो सीधा यहाँ पर इतना आंसर लिख देता, विद इन सेकेंड में सवाल सॉल्व हो जाता, 3 से 5 सेकंड के अंदर। लेकिन मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चों को दिक्कत आता है, परेशानी आती है, वो फंसते हैं। इसी वजह से मैं आपको पूरा डिटेल वे बता रहे हैं कि भाई संभावना क्या क्या हो सकती थी, ठीक है। इसी के अंदर में सब कुछ है, इसी के अंदर में एटलीस्ट 1 भी है, इसी के अंदर में एटमोस्ट 1 भी है, ठीक है। जो एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 3, सारा का सारा यही वाला मेरा भाई चार्ट है, और उसी से हमारा हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई, जिनका मेंसुरेशन बाकी है तो होगा भाई मेंसुरेशन, एक खत्म करने के बाद ही ना दूसरा पढ़ाऊंगा। तब से कमेंट किए जा रहे हो सारे, इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछ लो यार, वहां पे बता रखा है मेंसुरेशन कब स्टार्ट होगा। मेंसुरेशन अभी शुरू कर दें बंद करके, प्रोबेबिलिटी बता दो यार तुम लोग। प्रियंका यादव हो गई, सरदार हो गए भाई, अभी बंद कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी बताओ, अभी शुरू कर देता हूँ मैं। दिमाग की दही करते हो यार पूरे, एक पढ़ा लेने दो भाई। एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूं, दिन में 3-3 2-2 एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके खत्म कर रहा हूं टॉपिक। तुम्हारी आंखों से ये नहीं दिख रहा है? पढ़िए यहां पे, एक अक्षर असिस्टेंट से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है और दूसरा स्टैटिस्टिक से निकाला जाता है, संभावना है कि वो एक अक्षर होंगे। सेम लेटर का बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देखो, अ लेटर इज टेकन आउट एट अ रैंडम फ्रॉम असिस्टेंट एंड अनदर इज टेकन आउट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम लेटर। क्या संभावना है? आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ऐसे समझ लो, फिलहाल मेरे पास तो बॉक्स नहीं है, तो चलिए यहाँ पे से मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 किताबें हैं, और यहाँ पर जो है ये 2 किताबों के अंदर में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक में ये असिस्टेंट इसके अंदर छुपा हुआ है, और इसके अंदर में स्टैटिस्टिक्स छुपा हुआ है। इसके अंदर असिस्टेंट छुपा हुआ है और इसके अंदर में स्टैटिस्टिक्स छुपा हुआ है, और मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों में से मैं जो लेटर निकालूं, मैं यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ पर इसके अंदर में से भी लेटर निकालूं, ठीक, और इसके अंदर में से भी लेटर निकालूं यहाँ पे, तो दोनों के दोनों सेम लेटर निकले, या तो दोनों के दोनों ए निकले, दोनों के दोनों बी निकले, दोनों के दोनों सी निकले, दोनों के दोनों डी निकले मेरे भाई, इस तरीके से करके यहाँ पे, तो वो सेम लेटर होने चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप समझिए। जैसे अगर हम यहाँ असिस्टेंट की बात करते हैं, तो पहले आप असिस्टेंट को देखिए कि असिस्टेंट हम यहाँ कैसे लिखेंगे। एक हमारा असिस्टेंट हो गया, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, तो दूसरा हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो इसको भी देखिए, स्टैटिस और मेरे भाई टिक्स हो गया यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो दोनों लेटर में मेरे भाई क्या है, इसमें सबसे पहली बात देखो ए हमारा कितनी बार है, तो ए हमारा 2 बार है। तो जैसे हम इसका पूरा लिखते हैं कि सर ए हमारा कितनी बार है, 2 बार है। एस हमारा कितनी बार है, तो एस हमारा 3 बार है। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई एस की अगर बात कर ले तो ए आप देखो, ए काट दो, ए आपने ले लिया है। एस आपने काट दिया तो एस आप काट दीजिए। टी आपका कितनी बार है, तो टी आपका 2 बार है, तो टी को भी आप काट दीजिए। और उसके बाद एक आई बच जाता है और एक आपका एन बच जाता है। ठीक है। आ जाइए स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर एस को देखिए, पहली बात यहाँ ए लिखा है तो यहाँ ए देखो, ए एक बार हो गया और ए कहीं पर है तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद एस का देखो, यहाँ पर एक बार एस हो गया, 2 बार एस हो गया, 3 बार एस हो गया, तो यहाँ पर हमने 3 बार एस लिख दिया। ठीक है। फिर टी की बात करते हैं, एक बार टी हो गया, एक बार टी हो गया, तो कुल मिलाकर 3 बार टी हो गया, तो टी हमारा कुल मिलाकर 3 बार है मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ पर आई की बात करते हैं, एक बार आई, 2 बार आई, तो यहाँ पर आई हमारा 2 बार हो गया। ठीक है। और यहाँ सी हो गया, ये सारा लिखा। बोला गया है द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम लेटर। मेरे भाई क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि क्या प्रायिकता है कि दोनों के दोनों हमारे सेम लेटर के होने चाहिए। तो सेम लेटर होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेम लेटर होने का मतलब होता है कि यदि मैं इस थैली में हाथ डालूं तो ए मिले और इसमें भी हाथ डालूं तो मेरे भाई ए मिले, हम उसको बोलते हैं मेरे भाई सेम लेटर। हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि सर वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा सर सेम लेटर। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रायिकता की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा इस थैली के अंदर डालेंगे तो वही लेटर आए ए, और इसके अंदर भी डालेंगे तो वही लेटर आए ए। पहली बात, यहाँ पर कितने लेटर हैं, 2 3 5, 2 7 1 8 और 1 9, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं, तो 9 है। और यहाँ पर कितने लेटर हैं, 1 और 3 हमारा 4 4 3 7 2 9 और 1 10 लेटर हैं। तो पहली बात, इस थैली में हाथ लगाएं और मुझे ए की प्राप्ति हो, वो क्या होगा। जैसे मानो इसके अंदर 2 राजा हैं, 3 यहाँ पर रानी है, एक हमारा गुलाम है, ये एक इक्का है और ये कोई संख्या है, तो क्या प्रायिकता है कि राजा है। तो बोलोगे सर 9 में 2 बार राजा आ सकता है। वही बात है कि क्या प्रायिकता है कि ए आए। तो मेरे भाई ए के आने की संभावना कितनी है, तो ए हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी हमारा 9 में से 2 बार हमारा क्या आ सकता है, ए। ये पहली थैली की कहानी है। ये हमारी किसकी कहानी है, पहली थैली की। तो यदि पहली थैली में हम हाथ निकालेंगे, पहली थैली में हम हाथ लगाएंगे, तो क्या प्रायिकता होगा मेरे भाई कि ए आए, क्या प्रोबेबिलिटी है ए आए, तो ए के आने की संभावना 2/9 मेरे भाई। दूसरी थैली में ए के आने की संभावना 1/10, ए कितनी बार है, तो 1/10। अब मुझे बताओ क्या मेरे पास ऐसा ऑप्शन है कि या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, या ये ऑप्शन है कि मुझे दोनों चाहिए। बताओ क्या मुझे सिर्फ पहला थैला लेना है, क्या मुझे सिर्फ दूसरा थैला लेना है, या मुझे दोनों लेने हैं। तो बोलोगे दोनों लेने हैं, और जब दोनों लेना होता है तो एंड आता है, और एंड के केस में क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। एंड के केस में क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मुझे ये भी लेना है और मुझे ये भी लेना है, तो ए के आने की वजह से यहाँ पर हो गया, तो ये हमारा किसका हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा ए का हो गया। अब जरूरी तो नहीं कि मैं हाथ लगाऊं और मुझे ए ही मिल जाए, क्या पता मुझे ए ना मिलकर मेरे भाई बी मिल जाए, क्या पता यहाँ पर ए ना लेकर मेरे भाई एस आ सकता है, क्या पता एस ना आकर टी आ सकता है, क्या पता। ये तो पहले मैंने जो लिखा वो ए के लिए लिखा। अब इसी तरीके से करते करते आप मेरे भाई सबके लिए लिख दो यहाँ पर, इसी तरीके से करते करते आप सबके लिए लिख दीजिए। तो आपने यहाँ पर किसके लिए लिखा, तो पहले आपने ए के लिए लिखा। सेम कहानी, आपने इस थैले में हाथ लगाया और आपको एस मिला, तो एस के आने की प्रायिकता कितनी हो गई, तो एस के आने की प्रायिकता मेरे भाई 3/9 हो गई। और इसमें हाथ लगाया और एस मिला, तो एस के आने की प्रायिकता इसमें 3/10 हो गई। मुझे दोनों लेने हैं ना, तो इसलिए मैं यहाँ दोनों लूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कंडीशन। ये हमारा ए के लिए हो गया, ये हमारा एस के लिए हो गया। अब आते हैं हम टी पर। टी में देखो यहाँ हाथ लगाएंगे तो टी हमारा कितना है, तो बोलोगे सर टी हमारा 2 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 9 हो जाएगा। या टी यहाँ देखो तो 3 और कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पर 3/10 हो जाएगा। और मुझे दोनों लेने हैं तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। ये ए के लिए हो गया, ये एस के लिए हो गया, टी के लिए मैं लिख भी दे रहा हूं, ये ए के लिए है, ये एस के लिए है, और ये टी के लिए है। अब बात करते हैं आई के लिए। तो मेरे भाई यहां हाथ लगाऊंगा तो एक आई मिलेगा, कितने लोगों में, 9 में, तो यहां पर हो जाएगा 1/9। और मैं यहां हाथ लगाऊंगा तो मेरे कितने आई मिलेंगे, 2 मिलेंगे, कितने में, 10 में, तो 2/10। मुझे दोनों लेने हैं तो मेरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात समझाओ, ये किसके लिए था, आई के लिए, क्या इसके बाद कोई और केस बनेगा? तो नहीं। बोलोगे क्यों सर? इसमें लगाओगे हाथ तो एन मिल जाएगा, लेकिन इसमें एन मौजूद नहीं है तो सिमुलेटर नहीं आ पाएंगे। इसमें हाथ लगाओगे तो सी मिल जाएगा, लेकिन इसमें सी मौजूद नहीं है तो यहाँ पर सिमुलेटर नहीं है तो नहीं लेंगे। यानी ये मेरे भाई केस हम नहीं लेंगे, हमें तो सेम लेटर चाहिए। तो सेम लेटर का मतलब ऐसी संख्या जो इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो, तो उसी की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हम निकाल पाएंगे। तो पहले में ए की प्रायिकता इतनी थी, दूसरे बक्से में इतनी थी, मुझे दोनों लेने थे, इसी वजह से मैंने दोनों काउंट किया। पहले में एस की प्रायिकता इतनी थी और दूसरे में इतनी थी, तो दोनों लेने थे, ये काउंट किया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारे दो किताबें हो गई और इसमें से मैंने जो है, ठीक है, मैंने दोनों में हाथ लगाया था। दोनों में हाथ लगाया था तो जैसे मुझे क्या चाहिए था कि अगर एक में ए मिला तो दूसरे में भी मुझे ए चाहिए था। यहाँ पे समझ लो, एक बार आना इधर, यहाँ पे आओ, ठीक है, समझिए इस बात को लेकर। ये वाला पॉइंट अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। उठिए, कोई बात नहीं, उठिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा हो गया बक्सा और हमारा एक ये बक्सा हो गया। हम इसमें से भी लेटर निकाले, ए मिला, तो इसमें से भी निकालेंगे तो ए ही मिलना चाहिए। ठीक है, बट ये ए के लिए हो गया। वैसे ही इसमें से अगर एस आया तो इसमें से भी एस आना चाहिए। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हम हाथ लगाएं तो हमको ए ही मिले। क्या पता हमको ए मिल सकता है, या क्या पता एस मिल सकता है, या क्या पता टी मिल सकता है, या क्या पता आई मिल सकता है। तो जब हिंदी में जब हिंदी में या और इंग्लिश में और आ जाए, जब हिंदी में या और इंग्लिश में और आ जाए मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर बीच में क्या आएगा? तो बीच में प्लस आएगा। अगर हम बीच में प्लस ना लगा के मल्टीप्लाई लगा दे, इसका मतलब हम ए को भी लेके चल रहे हैं, हम एस को भी लेके चल रहे हैं, हम आई को भी लेके चल रहे हैं, हम टी को भी लेके चल रहे हैं, हम सबको ले लिए। ऐसा नहीं होता। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, या तो रेड गेंद आ सकती है आपके हाथ में उठाने में, या तो ब्लू गेंद आ सकती है, या तो ऐसा तो है नहीं तो रेडो उठा लोगे, ब्लूओ उठा लोगे, ग्रीनो उठा लोगे, ब्लैको उठा लोगे, नहीं हो पाएगा भाई। एक बार में कोई एक ही रंग, जैसे इसमें से रेड निकाला तो इसमें से भी रेड ही निकाल सकते हो, इसमें से ब्लू निकाला तो इसमें से भी ब्लू ही निकाल सकते हो। तो या तो एक बार में तुम लाल उठा सकते हो, या एक बार में, ऐसा नहीं हो सकता एक ही बार में तुम ए भी उठा लो, एस भी उठा लो, सब उठा लो, नहीं हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद सर, समझिए इस बात को लेकर। तो या तो ये पिक कर सकते हो, या दूसरा कलर, या तीसरा कलर, या चौथा कलर, इस तरीके से करके। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2/90। इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 3 3 9 से खत्म, 1/10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? खत्म। ठीक है, तो बोलोगे 2/30 हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट वाला मेरे भाई, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/90। सब का एलसीएम लीजिए, आपका कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। 90 का 1 गुना है तो 2 हो जाएगा, 10 का 9 गुना है तो 9 हो जाएगा, 30 का 3 गुना है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। 9 6 15 4 19, 19/90 हमारा करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, भाई मुस्कुरा रहा है, हैं? समझ में आ गया बात? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 70 का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, परफेक्ट तरीके के साथ। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव। पहली बात, यहाँ पर लीप ईयर के बारे में हम समझते हैं कि कोई भी जो एक लीप ईयर होता है, तो पहली बात ये नॉर्मल ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। तो देखो, कोई भी जो नॉर्मल ईयर होता है, तो उस नॉर्मल ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं? तो नॉर्मल ईयर हो गया एक, और एक हमारा हो जाता है कुल मिला के लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में क्या फ़र्क होता है? तो नॉर्मल ईयर में अगर हम बात करेंगे, तो नॉर्मल ईयर में मेरे भाई जो होते हैं, कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में हमारा कितना दिन होता है? तो लीप ईयर में हमारा जो होता है वो 366 दिन होता है, 366 होता है। बोलोगे सर यहाँ पर एक दिन कैसे बढ़ जाता है? असल में जो आप सालों की संख्या जो आप देखते हैं ना, तो सालों की जो संख्या होती है वो यहाँ पर ये होती है कि कोई भी साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। कोई भी साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। और जब पहला साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 6 घंटे, तीसरे साल के 6 घंटे और चौथे साल के 6 घंटे मिला दो, तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिलकर वो 24 घंटे बन जाते हैं, और वो पूरा का पूरा एक दिन बन जाता है। इसीलिए हर 4 साल के बाद अगला साल जो होता है वो 365 ना होकर 366 दिन का होता है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल ईयर में मेरे भाई फरवरी जो रहता है वो हमारा कितने दिनों का रहता है? तो नॉर्मल ईयर में फरवरी हमारा 28 दिनों का रहता है। और बाकी लीप ईयर में जो फरवरी होता है मेरे भाई, लीप ईयर में जो फरवरी होता है यहाँ पर, वो हमारा 29 दिन का होता है। सोचो, जिन लोगों का जन्मदिन 29 फरवरी को आता होगा, वो 4 साल में एक ही बार बर्थडे मना पाते होंगे। ठीक है, 3 साल में तो मेरे भाई आता ही नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, तो समझ में आ गया बात। एक बच्चा कह रहा है मिडिल में मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ। भाई तुम लोग वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, तरीके से बताए हैं कि मिडिल में मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ है, प्लस क्यों हुआ है, बहुत अच्छे से एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना। जितने बच्चों को डाउट आया है, जितने बच्चों को कम समझ में आया, 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवाइंड करके देखना, सारा आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है, मैंने बता रखा है। 2-3 बार देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑफलाइन तो है नहीं कि एक बार पढ़ा दिया तो निकल गए, बिल्कुल ऐसा है नहीं ना। तो देखो, तो यहाँ पर ये रहता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 365 दिनों में, तो 365 दिन में अगर हम हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आप 365 को मेरे भाई 7 से भाग करके देखो, तो बोलोगे 7 का 5 गुना हो गया सर 35, उसके बाद 15 हो गया, 7 का 2 गुना मेरे भाई 14 यानी 1। तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर 52 वीक होते हैं। कितना होता है, 52 हफ्ते होते हैं, और एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और अगर लीप ईयर की बात करें तो इसको जब भाग करोगे, तो नीचे 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो बोलोगे सर यहाँ पर 52 वीक होता है, और यहाँ पर 2 दिन हो जाते हैं, 2 डेज हो जाते हैं। ये 2 दिन सर कोई भी दिन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कि 52 हफ्ते और यहाँ पर 2 दिन। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या होता है, 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन होता है। नॉर्मल में मेरे भाई 52 हफ्ते और 1 दिन होता है। अब ये क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर में आधारित है, तो यहाँ पर लीप ईयर के ऊपर आधारित है। तो पहला सवाल मेरे भाई बोला गया कि एक लीप वर्ष में निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें कि कम से कम 52 रविवार, एटलीस्ट 52 संडे आए। तो मेरे भाई यहाँ पर पहली बात 52 वीक आए हैं, तो 52 वीक का मतलब 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे। एक हफ्ते में मेरे भाई 7 दिन आते हैं, और 7 एक एक बार आते हैं। 2 हफ्ते में सब 2-2 बार आएंगे, 3 हफ्ते में सब 3-3 बार आएंगे। तो यानी अगर कोई साल लीप ईयर का है तो मेरे भाई उसमें 52 हफ्ते हैं, और 52 हफ्ते हैं तो मेरे भाई सारे के सारे 52 संडे आए हैं, 52 मंडे आए हैं, 52 जो है आपके ट्यूसडे आए हैं, सब तरीके से। तो बोला गया है कि क्या प्रायिकता है कि एटलीस्ट 52 संडे। अब एटलीस्ट 52 का मतलब क्या है, जैसे एटलीस्ट अगर हम 3 लिखते हैं तो एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 3 का मतलब 1 भी 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, और 3 भी, कम से सॉरी ठीक है, माफ करना, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 3 का मतलब होगा 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, और दुनिया जहां तक ये जाए तो जहां तक लेना है। तो यहां पर हमसे बोला गया है कि एटलीस्ट 3 संडे, कम से कम 52 संडे। तो मेरे भाई जो है कम से कम 52, फिर 52 भी हो सकता है, फिर 53 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। बट जहां तक अगर हम बात करें तो एक लीप ईयर में हमारे कितने होंगे, तो 52 वीक है तो कितने होंगे, 52 संडे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सर पहली बात यहाँ पर लीप ईयर है, पहली बात यहाँ पर लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो सर दिन कितने होंगे, तो यहाँ 366 डेज होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम संडे की काउंटिंग करें तो यहाँ पर 52 वीक होगा सर, और 52 वीक होगा तो इसका मतलब यहाँ पर संडे कितने होंगे, तो 52 संडे होंगे। कितने संडे होंगे सर, तो 52 संडे होंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि 52 संडे आने की संभावना कितनी है, तो मेरे भाई पूरी की पूरी संभावना है कि 52 संडे आए, इसीलिए इस केस में यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 1। यानी आपको मैंने एक बताया था मेरे भाई कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि जिसमें जो आंसर आता है वो 1 होता है। कब, जो आपने मुझसे पूछा, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर इंडिया का मैच नेपाल के साथ करवा दिया जाए, इंडिया के सारे टॉप मोस्ट खिलाड़ी और नेपाल के मेरे भाई सारे लोअर ग्रेड के खिलाड़ी हो, तो एक इसमें आप क्या बोलोगे, सर गारंटेड है इंडिया जीतेगी ही जीतेगी 100%। किसी साल में यार आप समझो इस पूरे साल में 52 संडे आ रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूँ 52 संडे आने की संभावना क्या, बोलोगे 100% आएगा सर। ऐसा थोड़ी है 49 संडे आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है 30 संडे आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है 20 संडे आएगा, मतलब 100% गारंटी है सर इस बात को लेकर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर पूरे के पूरे 52 संडे में से पूरा का पूरा 52 आपने पूछा है, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 है पूरा पूरा, यानी 100% प्रोबेबिलिटी है। कितना है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ऐसा होता कि 52 संडे में से 51 का पूछा जाता तो 52/51 इस तरीके से हम करके आंसर देते हैं यहाँ पे। आइए नेक्स्ट हमारा पूछा गया एग्जैक्टली 2 संडे, यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव एग्जैक्टली 2 संडे। इसमें थोड़ा सा झोल है। एग्जैक्टली 2 संडे की अगर हम बात करें, सर्टेन इवेंट था, बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं कि सर ये एकदम सर्टेन इवेंट था, फिक्स इवेंट था। यहाँ पर एग्जैक्टली 52 संडे। अब एग्जैक्टली का केस थोड़ा हम आपको समझाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर हमारा लीप ईयर है। क्या कहा सर आपने कि हमारा लीप ईयर है, और लीप ईयर में हमारे कितने होते हैं, तो 52 हफ्ते होते हैं सर। लीप ईयर में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं सर। ये हमें ध्यान रखना है कि सर 52 हफ्ते होते हैं, 2 दिन होते हैं। ये 52 हफ्ते में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। 52 हफ्तों का मतलब 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 संडे। ठीक है। यहाँ पर ये 2 दिनों की सर हमें डाउट है। ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, तो ये 2 दिन ऐसा हो सकता है कि जैसे मानो शुरुआत हुआ हो सकता है सैटरडे से, तो हो सकता है कि सर ये 2 दिन ऐसा हो कि पहला दिन सैटरडे हो और दूसरा दिन संडे हो, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सर पहला दिन संडे हो, दूसरा दिन मंडे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला दिन मंडे हो, दूसरा दिन ट्यूसडे हो। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि फिर ये ट्यूसडे हो तो ये हमारा वेडनेसडे हो। साल की शुरुआत तो किसी भी दिन से हो सकती है, कोई फिक्स थोड़ी रहता है। या फिर ऐसा होता है कि वेडनेसडे हो और सर थर्सडे हो। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्सडे हो फ्राइडे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि सर फ्राइडे हो और सैटरडे हो, क्योंकि फिर उसके बाद सैटरडे संडे तो यहाँ से रिपीट हो गया। साल का जो 1 तारीख होता है, क्या फिक्स है कि वो मंडे से आएगा, क्या वो फिक्स है ट्यूसडे से आएगा, वो किसी भी दिन से आ सकता है। तो जो ये आखिरी के 2 दिन है, हो सकता है सैटरडे अगर एक दिन है तो दूसरा संडे होगा, या एक संडे है तो दूसरा मंडे होगा, इस तरीके से करके। यानी कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे भाई 7 केसेस यहाँ बन रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई एग्जैक्टली 52 संडे। एकदम एग्जैक्ट है कि 52 संडे चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बोलेंगे सर देखो इस 52 हफ्ते में तो पूरा का पूरा संडे मिलेगा, आप परेशान मत होइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर कितने ऐसे होंगे कि हमें संडे नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 52। एग्जैक्टली 52 का मतलब मुझे पूरा 52 का 52 यहाँ से मिल गया, यानी मुझे इसमें से संडे नहीं चाहिए, मुझे इसमें से संडे नहीं चाहिए। अगर इसमें से संडे मिल गया ना तो 52 प्लस 1 53 हो जाएगा। जैसे एग्जैक्टली 2 चाहिए तो 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, 2 से कम भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो मुझे एग्जैक्टली 52 चाहिए। एग्जैक्टली 52 का मतलब इसकी काउंटिंग करनी है, लेकिन इसमें से संडे की काउंटिंग मत करना, नहीं तो इसका संडे मिलकर 52 से ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे एग्जैक्टली 52 मतलब सिर्फ ये काउंटिंग करनी है, तो इसमें से संडे की काउंटिंग नहीं करनी, यानी ये संडे नहीं लेना और ये संडे नहीं लेना। तो यानी ये हमारे हो सकते हैं 5 बट्टे में कितना मेरे भाई, तो 5 बट्टे में 7, यानी आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्या आ जाएगा मेरे भाई, बाहुबली। समझ में आ रहा है बात, कि संडे को इग्नोर कर दो, संडे मत लो, बाकी सारे के सारे ले लो। अब बस इसी का डुप्लीकेट जो है मेरे भाई यहाँ पर वो दूसरा वाला है, जस्ट 71 का जो सेकंड पार्ट मैंने पूछा है, एग्जैक्टली 53 संडे, जस्ट वहां जो छोड़ा था उसको यहाँ पर ले लेना है। एग्जैक्टली 53 संडे का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 53 संडे का मतलब फिर से सेम कहानी कि बोलोगे सर लीप ईयर, ये क्वेश्चन करने के बाद तब पिछला क्लियर होगा। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो लीप ईयर में होते हैं सर 52 हफ्ते होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर सर क्या होता है, तो 52 हफ्ते के अलावा सर यहाँ पर 2 दिन होते हैं। ठीक है। 52 हफ्ते के अलावा 2 दिन, वो आखिरी के 2 दिन ऐसा हो सकता है सैटरडे संडे, या ऐसा हो सकता है संडे मंडे, या ऐसा हो सकता है सर मंडे ट्यूसडे, या हो सकता है सर यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है सर, या फिर ऐसा हो सकता है थर्सडे फ्राइडे हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे हो गया सर। यानी कुल मिलाकर यहाँ 7 केसेस हो गए। मैंने कहा एग्जैक्टली 53 चाहिए, तो 53 चाहिए इसका मतलब क्या हो गया, 53 चाहिए इसका मतलब सर यहाँ पर ये 52 तो चलेगा ही चलेगा, और ये भी चाहिए। यहाँ से मुझे एक संडे निकालना पड़ेगा। यहाँ संडे लेने का मतलब मुझे उस दिन को काउंट करना पड़ेगा जिसके अंदर संडे मौजूद है, इसके अंदर एक संडे मौजूद है और एक इसके अंदर संडे मौजूद है, यानी 7 दिनों में 2 दिन। तो आंसर कितना होगा, 2/7। ये मेरे भाई सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ 52 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 52 चाहिए, तो यानी उन लोगों को काउंट करो जिसमें संडे नहीं है, तो 5/7। और सिर्फ मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर जो है 53 संडे चाहिए, इसका मतलब उन लोगों की काउंट करो जिसके अंदर संडे, यानी 2/7। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है भैया, तुम संडे यहाँ तब ला पाओगे ना जब ये वाले दिन तुम्हारे जो आखिरी के 2 दिन है उनमें कोई एक भी दिन संडे हो, या तो ये वाला दिन संडे हो, नहीं तो ये वाला दिन संडे हो। तो एक ये केस और एक ये केस, मतलब ये बोलो राजा आना चाहिए, तो भैया राजा एक इनके अंदर मौजूद है, एक इनके अंदर मौजूद है, तो 7 जगह पे 2 जगह राजा मौजूद है, तो यही इनकी प्रोबेबिलिटी है, बस यही काम खत्म है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया।
अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 और 73। दो सवाल आपके हैं और ये दोनों सवाल बड़े प्यारे हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। दुनिया इसमें पता नहीं 100 जहाँ की फॉर्मूला मेरे भाई याद करके रखती है, आपको यहाँ कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि जीवन में मेरे भाई आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ये सवाल आपका सीजल मेंस में भी पूछा गया है। अच्छे अच्छे लोग भी इसको मेरे भाई नहीं समझा पाए हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर भी, चाहे बैच देख लो, यूट्यूब देख लो, कहीं पर भी इसका बेटर एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है और इसमें बच्चा फंसता है और इस बार पेपर में ये आएगा। ये सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पढ़िए पहले क्या बोला गया है। तो एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 बार निशाना लगा सके। ठीक है, अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम आउट ऑफ 8 शॉट। इफ यू फायर 5 शॉट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हिट द टारगेट ट्वाइस। पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है हम आपको समझाते हैं, इस क्वेश्चन पर आ जाइए, इस क्वेश्चन को समझिए। तो पहले जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ 3 तरह के निशाने मेरे भाई मौजूद है। ठीक है, ये 3 तरह का निशाना मेरे भाई क्या है, तो मौजूद है आपका यहाँ पे। और मैंने कहा कि यार है ना, ये 3 निशाने हैं और इसमें से मेरे भाई आपको क्या करने हैं, तो 2 सही निशाने लगाने हैं और आपको यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 सही निशाने लगाने हैं। तो पहली बात, कितने तरीकों से आप सही निशाने लगा सकते हो, कितने तरीकों से सही निशाने लगा सकते हो। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। आप निशाना लगाओ तो कितने तरीकों से आपके निशाने लग सकते हैं। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या होगा समझना। तो यहाँ पर कितने तरीकों से लग सकते हैं, तो वो हम आपको तरीका गिनवाते हैं अभी। ठीक है, सारा हम आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर कि कितने तरीकों से। 3 में से मुझे 2 निशाने लगाने हैं। मुझे कितने लगाने हैं, 3 में से 2 लगाने हैं। 3 में 2 निशाने लगाने हैं। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि मैं इस वाले पे निशाना मेरे भाई लगा दूं और इसको मैं यहाँ पर टिक कर दूं और इस पे निशाना लगा दूं और इस पे मेरा निशाना ना लगे। या तो ऐसा हो सकता है पहले और दूसरे पे निशाना लग जाए और तीसरे पे मेरा निशाना ना लगे। या ऐसा हो सकता है कि पहले पे लग जाए, तीसरे पे लग जाए और दूसरे पे निशाना ना लगे। तो पहले पहले के साथ पेयरिंग करो, पहले का पेयरिंग दूसरे के साथ भी कर दिए, पहला का पेयरिंग तीसरे के साथ भी कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो सकता है मेरे भाई कि अब दूसरे के साथ पेयरिंग करो। दूसरे की पेयरिंग किसके साथ करो, तीसरे के साथ करो। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे और तीसरे पे निशाना लग जाए और इसके ऊपर निशाना ना लगे। अब हम और किसी की पेयरिंग नहीं कर सकते। एक की पेयरिंग मैंने दोनों के साथ कर दी और 2 की पेयरिंग में हम पीछे नहीं जाते हैं, आगे जाते हैं, वो कर दिया। इसको हम यहाँ पर नहीं लेने वाले। अब बोलोगे सर ये क्या है, हमको थोड़ा कम समझ में आया। ये मेरे भाई यही तो कॉम्बिनेशन है कि जब हम चीज़ों को सेलेक्ट करने की बात करते हैं, एक तरीके से चुनने की बात करते हैं, वहाँ कॉम्बिनेशन आता है। यानी आसान भाषा में बात करें तो हमें यहाँ पर 3 लोगों में से मेरे भाई 2 जगह पे निशाना लगाना था। इसको चूज करने की बात आई थी कि ये 3 मैं दे रहा हूँ, किसी भी 2 पे लगा लो तुम, वो कॉम्बिनेशन होता है। और इसी को हम लिखते हैं, 3 को 2 बार लिखना है तो 3 इंटू हमारा 2 हो जाएगा और नीचे में 2 फैक्टोरियल का मतलब इतना। यानी हम कितने तरीकों से लगा सकते हैं, तो 3 तरीकों से लगा सकते हैं और वो 3 तरीके मेरे भाई यहाँ पर ये थे। पहला तरीका कि पहला दूसरे पे लग जाए, तीसरे पे ना लगे। दूसरा तरीका पहला तीसरे पे लग जाए, दूसरे पे ना लगे। और तीसरा तरीका आखिरी के दोनों पे लग जाए और ना लगे। यानी जब भी तरीकों की बात की जाती है यहाँ पर किसी भी तरीके से मेरे भाई, तो यहाँ पर यही होता है कि हम उनमें क्या अप्लाई करते हैं, तो कॉम्बिनेशन। अब सेम तरीके से यहाँ पर है कि मुझे यहाँ पर 10 निशाने लगाने हैं। 10 निशाने लगाने हैं तो ये नंबर 1 निशाना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10। ये नंबर लगे हुए हैं और इन नंबर में से मुझे किसी भी 2 को भेजना है। किसी भी 2 को भेजना है मेरे भाई। तो किसी भी 2 को भेजना है तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता मैं 1 और 2 को भेद दूं, बाकी मेरे से ना भेदे जाए। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 1 को और 3 को भेद दूं, बाकी ना भेदे जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 4 को भेद दें, बाकी ना भेदे जाए। या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों को मैंने भेद दिया, बाकी ना भेदे जाए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन निकालना जरूरी है। वो कॉम्बिनेशन नहीं निकाल पाएंगे तो सवाल नहीं बनेगा। तो कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, तो NCR लगाते हैं। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूं पहले। सीधा दुनिया ने फॉर्मूला दे दिया, डिराइव किसी ने नहीं किया, ना किसी के बस की बात है, ये मैं जान रहा हूं यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, तो NCR हो गया। अब उसके बाद ऐसा होगा कि जैसे मानो मैंने 2 निशाने भेदे हैं, तो मैंने 2 निशाने भेदे हैं तो कितने नहीं भेदे, 8 नहीं भेदे। यानी एक तरफ उसकी प्रायिकता निकलेगी कि जो हम भेदेंगे, जो हम निशाना लगाएंगे, और दूसरी तरफ उसकी प्रायिकता निकलेगी जो निशाना हम नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर जिसकी निशाना लगा पाएंगे वो मेरे भाई हो जाएगा P और जो नहीं लगा पाएंगे वो हमारा हो जाएगा 1 - P।
ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस पी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, जिसको लगा पाए वो पी है और जो नहीं लगा पाए वो हमारा कितना है, तो 1 माइनस पी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम कितनी बार निशाना लगाने वाले हैं, तो उतनी बार जितनी बार दिया गया है, आर बार। जैसे 10 में से 2 बार लगाना है, 10 में से 3 बार लगाना है, 10 में से 4 बार लगाना है, तो कितनी बार हम निशाना लगाएंगे, ये निशाना लगाना है और ये नहीं लगाना है, ये लगा हुआ है और ये नहीं लगा हुआ है, तो उतनी बार ये निशाना लगाओगे जितनी बार दिया। बोला 2 बार मारना है तो 3 बार थोड़ी मार दोगे भाई, 4 बार थोड़ी मार दोगे, यानी यहाँ पर उतना पावर दोगे जितनी बार तुम निशाना लगाओगे। और यहाँ कितना मेरे भाई, तो जैसे मानो 10 में से तुमने 2 निशाने लगा लिए, 10 में से 2 निशाने लगा लिए, तो कितने तुम्हारे नहीं लगे, तो 8 नहीं लगे। 8 कैसे निकला, तो मेरे भाई यहाँ पर n माइनस आर से, ठीक है। n में से r घटा दो, देखो n में से क्या, r इसके पास है और n माइनस आर किसके पास है। मैं थोड़ा इस फॉर्मूले को और आपको इस पर्टिकुलर डेटा में यहाँ रखकर आपको बताता हूँ, तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होगा कि सर n सी आर पी का पावर r इतना, मतलब ये फॉर्मूला है। आप फॉर्मूले पे मत जाना, आपको जो मैं सिखाऊंगा आप उसके ऊपर में जाना। आप समझो, आपसे कहा गया कि आप 8 में से 5 निशाने सही लगा सकते हो, ये निशाना लगाने की कला है। तो 8 में से 5 सही लगा सकते हो, तो 8 में से 3 गलत लगाओगे, मुझे इतना पता है। 10 मैं आपको दे रहा हूँ शूट करने को लेकर कि 10 जो है आपको मैंने दे दिया 10 बार लोड करके, जिसमें से 2 बार तुम सही करके दिखा दो। तो पहली बात यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको 10 निशाने दिए, देखिए लिखना कैसे है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना है कि सर आपने 10 निशाने दिए हैं और उसमें से मुझे जो है कितने लगाने हैं, तो 2 लगाने हैं। 10 में से 3 लगाने हो 10C3, 10 में से 4 लगाना हो 10C4, 10 में से 5 लगाना हो 10C5, ये हो गया। जो हम निशाना लगा सकते हैं क्या है सर, 8 में से हम कितने निशाने लगा सकते हैं, 5 सही लगा सकते हैं। अच्छा, ये हमारा सही लगाना हो गया, और गलत लगाना कितना हो गया, तो 8 में से हम 3 गलत लगा देंगे। जाहिर सी बात है, 8 में से तुम 5 सही लगाओगे तो 8 में से तुम 3 गलत लगाओगे। या ऐसे भी कह लो सर कि 1 माइनस 5 अपॉन 8, तो 3 अपॉन 8 आ जाएगा, बात खत्म कि सर 1 माइनस 5 अपॉन 8। तो मैंने बस इतना कहा कि पहले शुरू में तुम कॉम्बिनेशन लिख देना कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तुमने वो लिख दिया। उसके बाद सही निशाने लगाने की प्रायिकता वो लिख दो, गलत निशाने लगाने की प्रायिकता वो लिख दो। सही निशाना तुम्हें कितनी बार लगाना है, तो बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर एक पर्सन को बोला गया, ठीक है, ट्वाइस करके यहाँ पर कि उसको हिट करना है 2 बार। तो सही निशाना अगर मेरे भाई तुम 2 बार लगाओगे, तो गलत निशाना कितनी बार लगाओगे, 8 बार। तो वही मैंने कहा था, आर को तुम यहाँ लिख देना और n माइनस आर तुम मेरे भाई यहाँ लिख देना। अब मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर पहले कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं, फिर ये सही निशाने जितनी बार लगाने हैं वो लिखते हैं, और गलत निशाने मेरे भाई इतनी बार ये लिखते हैं। 10C2 का मतलब दोस्त, यहाँ पर एक क्वेश्चन और कराऊंगा और परफेक्ट वे में क्लियर होगा, गारंटी है। 10C2 का मतलब क्या होता है, तो 10 × 9 हो जाता है, और यहाँ 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 1 हो गया हमारा। 5 का पावर या 5 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, 5 का आप यहाँ स्क्वायर कर लो। हालांकि मेरे भाई सारा खेल पावर का ही है, ठीक है। 5 का मेरे भाई कोई पावर नहीं दिया, तो इसलिए 5 का स्क्वायर करेंगे, और 8 का स्क्वायर यहाँ पर चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 8 का स्क्वायर कर क्यों रहे हो, देखो ऑप्शन में देखो 3 का पावर 8 का पावर दिया, इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, सिर्फ ऊपर में 5 का स्क्वायर दिया है तो वो कर दो, 3 के कितने पावर दिए हैं, तो 8 पावर दिए हैं, वो लिख दो यहाँ पे। 8 की बात, 8 के 2 पावर, 8 के 8 पावर मेरे भाई मिलकर कितना बना देंगे, 8 के 10 पावर, ये बात ध्यान रखना। 3 के 8 पावर वो लिख दिए, 8 का 2 पावर, 8 का 8 पावर, 8 के 10 पावर हमारे। अब इसको सॉल्व करिए, ये हमारा हो जाएगा 2 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो ये हमारा हो गया 5 × 5 × 5 125, और 125 का मेरे भाई 9 गुना कितना हो जाता है, 125 का आपका 9 गुना कितना हो जाएगा, देखो 125 को 9 से गुना करना है, 900 और 25 का 9 गुना 2, 1100 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 1125 × 3 का पावर 8 और बट्टे में 8 का पावर 10, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो पहले सारे कॉम्बिनेशंस लिखने होते हैं, उसके बाद सही लगाने की प्रायिकता लिखनी होती है, फिर गलत लगाने की प्रायिकता लिखनी होती है, और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी मेरे भाई खत्म। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको दिया, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग दोगे और कोई नहीं देगा। क्या बोला गया, एक बायस्ड सिक्का, बायस्ड है मतलब ये सिक्का झुका हुआ है, ठीक है। अनबायस्ड का मतलब क्या रहता है यहाँ पर, कि जो झुका हुआ ना हो, और ये तो झुका हुआ सिक्का है। इफ अ बायस्ड कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 0.4, हेड के आने की प्रायिकता मेरे भाई 0.4 है। और अगर हम सिक्के को 10 बार उछालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कि 3 हेड आए। हमेशा ऐसा दिया जाता है सवालों में, फलाने चीज के आने की प्रायिकता इतनी है, इसको अगर हम 10 बार उछाले तो इतनी बार कितनी बार आएगा, 3 बार हेड कितनी बार आएगा, 4 बार हेड कितनी बार आएगा, 5 बार हेड कितनी बार आएगा। मैंने कहा अरे सब बताएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे पहली बात प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये प्रायिकता 0.4 है। 0.4 का मतलब ये 4/10 हो गया। 4/10 का मतलब मेरे भाई ये 2/5 हो गया। ठीक है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जो पढ़ाया था वो था NCR, उसके बाद यहाँ पर P का पावर मेरे भाई R, और उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस P का पावर N माइनस R। अगर मान लीजिए किसी को फॉर्मूला याद नहीं होता तो किसने कहा तुम्हें फॉर्मूला याद करो, हम तो बिना फॉर्मूले के सवाल करवा देंगे, टेंशन की बात ही नहीं है, टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ पर ये देखिए कि आप पहले सिक्के को उछालेंगे कितनी बार, 10 बार, और उसमें से आपको कितनी बार हेड चाहिए, 3 बार। यानी आपको यहाँ पर 10 में से कितना चाहिए, तो 10 में से आपको 3 चाहिए। 10 में से आपको कितना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, तो 3 चाहिए। ठीक है, भूजू कहते हैं 5/8 थोड़ा समझा दीजिए। तो 5/8 क्वेश्चन में दिया गया था कि 5/8 यहाँ प्रायिकता है, तो इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं बचता जो समझाने वाला है। तो 10 में से मेरे भाई 3 बार आपको यहाँ सिक्के उछालने हैं। उसके बाद ये क्या होता है, हेड आने की संभावना। तो हेड आने की संभावना कितनी है, 2/5। तो हेड नहीं आने की संभावना कितनी है, 5 में 2 बार हेड आएगा, तो मेरे भाई 5 में 2 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो तो 3 बार हेड नहीं आएगा। ये हेड आने की संभावना, हेड नहीं आने की संभावना। ठीक है, अब उसके बाद मुझे हेड कितनी बार लेकर आना है, 3 बार। तो मुझे मेरे भाई हेड 3 बार लेकर आना है, तो यहाँ जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है 3 बार। 10 में से 3 माइनस कर दो, 10 में से 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 7। ऐसे समझ लो कि ऊपर वाला पावर जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, ऊपर वाला पावर दोनों के जोड़ के बराबर होता है। 3 बार अगर हेड आएगा तो 7 बार नहीं आएगा। तो यही मेरे भाई आंसर है। तो पहले कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, हेड आने की संभावना लिखी जाती है, नहीं आने की संभावना लिखी जाती है। tan C3 का मतलब क्या हो गया, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 10 × 9 × 8, और उसके बाद 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पावर में देखते हैं तो पावर में 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो भाई हम सबको पावर में ही लेंगे। क्यों अपनी मेहनत करें इतनी ज़्यादा यार, नहीं करेंगे। 2 का पावर हमारा 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3 का पावर हमारा कितना हो गया, तो 7 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ 5 के 3 पावर, 5 के 7 पावर, तो 5 के हमारे 10 पावर हो गए। सॉल्व कर लो यार, कहीं अगर तुम्हारा कुछ मामला बने तो। 3 से मेरे भाई काट लो इसको कितनी बार में, 3 से काटोगे कुल मिलाकर 3 बार में, 2 से काटोगे कितनी बार में, तो 4 बार में। अब सारी पावर ही निकालने और कुछ नहीं करना है। ये जैसे 10 है तो दुनिया के लिए 10 है, बट मेरी नज़रों में 2 × 5 है। ये हमारा 3 है तो ये हमारा 3 ही है। ये दुनिया के लिए 4 है, मेरी नज़रों में 2 × 2 है मेरे भाई। बाकी पावर को हम ऐसे लिख देंगे, 2 का पावर 3, 3 का पावर 7, और 5 का पावर कितना हो जाएगा, 10। अब सब जगह से पावर को उठाना शुरू करो। 2 का 1 पावर यहाँ है, 2 का 1 पावर यहाँ है, 2 का 1 पावर, 1 2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 2 के 6 पावर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 का 1 पावर यहाँ पर है, 3 के 7 पावर यहाँ है, तो 3 के मेरे भाई 8 पावर। ठीक है, ये हमारा पावर ऊपर में है, और ये पावर जब नीचे से आएगा मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n बराबर होता है a का पावर m माइनस n। ऊपर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, या अगर नीचे में लिखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ऐसे लिखना कि 1/a का पावर, नीचे वाला ऊपर वाले को घटाता है n माइनस m। तो यहाँ 10 पावर में से 1 पावर घटा दोगे तो 5 के कितने पावर होंगे, 9 पावर होंगे। तो 2 का पावर 6, 3 का पावर 8, 5 के पावर 9। कहाँ पर है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो पहले एक भाई का आंसर आया सी, फिर आंसर आया ए और बी, और फिर उसके बाद लास्ट में देखा अरे नहीं ये तो ए निकला। रीजन पता है क्या, 90% बच्चे यहाँ पर भी जाके फेल हो जाते हैं 5 के पावर में। वही गलती थी ना, 5 का पावर काउंट ही नहीं करते हैं, 10 छोड़ देते हैं। यहाँ पे 10 नहीं होगा, 10 में से 1 होगा 9। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा होता है मेरे भाई प्रोबेबिलिटी खत्म। अब हमने उस लेवल की आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी है जो आज तक अपने किसी ने अपने पेड कोर्स में, किसी ने अपने यूट्यूब पर, किसी ने कहीं नहीं पढ़ाया होगा। एसएससी के फील्ड में तो इतना मैं दावा ठोक के कहता हूँ, इस लेवल का तो किसी ने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाई होगी। 12 घंटे 14 घंटे की, तो जिस लेवल का पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज दे दिया, अपडेटेड पैटर्न के सारे क्वेश्चन करा दिए, आपके मेंस के सारे सवाल करवा दिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अपनी शीट को 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो मुझे नहीं लगता बहुत बार देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन आपको दे दिया है। तो उसी से अगर आप पढ़ोगे मेरे भाई तो बहुत बढ़िया तरीके से सारा ज्ञान आप हासिल कर पाओगे। हर टॉपिक को मेरी कोशिश होती है इसी तरीके से पूरी उसके अंदर जान डाल देना, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर कराना, क्लैरिफाई कराना। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो स्टैटिस्टिक्स होगा, फिर उसके बाद हम मेंसुरेशन करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा आपका क्लास नहीं चलेगा, 3 क्लासेस में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो प्रोबेबिलिटी के इतना लंबा नहीं है। ठीक है,
तो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ो, बढ़िया से आप अपनी तैयारी को करो। मेरी तो बस शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जितना मैं अपने एंड पर हो पाएगा उतनी मेहनत आप लोगों के लिए करूंगा और आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूंगा। खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर।